हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कमला दास की एक पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन की समरी लेकर आया हूँ। इस पोएम में कमला दास ने अपने बचपन के एक एक्सपीरियंस के बारे में बताया है जो उनके लिए बड़ा दुखद था। एक बार वो पिकनिक पर गई थी और वहाँ उनके टीचर ने उनको डांटा था और उनके स्कूल वाले जो फ्रेंड्स थे वो सारे उसके कारण उन पर हंसे थे, जिसके कारण कमला दास रोई थी। इस पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में उसने बताया है कि टीचर ने मुझे डांटा, सेकंड पार्ट में उसने बताया है कि बच्चे मुझ पर कैसे हंसे थे, और थर्ड पार्ट में वो कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए मुझे इस इवेंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है जब उसकी टीचर ने उसे डांटा। तो पोइट इस पोएम को इस तरह से स्टार्ट करता है, टुडे द वर्ल्ड इज ए लिटिल मोर माई ओवन। जो ये क्लियर करता है कि अब वो एक पास्ट इवेंट के बारे में बताने जा रही है जो कि प्लीजेंट नहीं है। नो नीड टू रिमेंबर द पेन, उस दर्द को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ए ब्लू फ्रॉक्ड वीमेन कोज्ड, वो उस दिन को याद करती है जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर गई थी। यहाँ पर पोइट ने बहुत सारे सिंबल्स यूज किए हैं, जैसे कि ब्लू फ्रॉक्ड वीमेन जो है वो टीचर का सिंबल है। फिर वो नेक्स्ट लाइन कहती है, थ्रोइंग वर्ड्स एट मी लाइक पोट्स एंड पेन्स। वो जो वर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह टीचर के शब्दों में कितनी इंटेंसिटी थी, जो उसने जैसे हम उसने उस पर गमले फेंके, उस पर उसने पेन्स फेंके। टू ड्रेन दैट हनी कलर डे ऑफ पीस, यानी कि वो जो दिन था वो एक बड़ा अच्छा दिन था जिस दिन बच्चा पिकनिक पर गया था, लेकिन उस दिन को टीचर ने सारा खराब कर दिया। बाकी बच्चे साथ साथ खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, कमला दास अकेली बैठी थी और उसकी टीचर जो कि जिसने ब्लू फ्रॉक पहनी थी, और इसलिए उस टीचर ने उसे डांटा कि तुम दूसरों के साथ जाकर क्यों नहीं खेलते हो, कि तुम एक बड़े अजीब बच्चे हो। यहाँ स्टैंजा फर्स्ट एंड होता है, स्टार्ट होता है सेकंड स्टैंजा जहाँ पे बच्चे हंसते हैं। तो ऑन दी लॉन, बच्चे जो थे वो लॉन में बैठे थे, क्लस्टर में ग्रुप में बैठे थे, सभी बच्चे बैठकर गन्ने का जूस पी रहे थे, सिप कर रहे थे गन्ने के जूस को। दे टर्न एंड लाफ्ड, वो सब मुड़े और हंसने लग गए। चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, बच्चे बड़े अजीब होते हैं। दे लाफ इन मिर्थ एट अदर्स टीयर्स, दूसरों को दुखी देखकर वो खुश होते हैं। आज भी बच्चों ने ऐसे किया और वो बच्चे जो थे वो हंसने लग गए, जबकि उन्हें पता नहीं था कि टीचर को क्यों ने इसको क्यों डांटा और इसको कितना हर्ट हुआ, क्योंकि अब उसे हर्ट हुआ था। आई बरीड माई फेस इन सम वार्म्ड हैज, मैंने अपने जो चेहरा था उसे सूरज की गर्मी में गर्म हुए, हैज मतलब बाढ़ में छुपा लिया। एंड स्मेल दी फ्लावर्स एंड द पेन, और मैंने वहाँ पर फ्लावर्स को भी स्मेल किया और दर्द की भी खुशबू ली। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि उसने अपने बचपन को एक फ्लावर से कंपेयर किया है जो कि बड़ा डेलिकेट होता है। ये कह सकते हैं कि वो कहना चाहती है कि इस इवेंट ने उसकी चाइल्डहुड को हिला कर रख दिया। स्टैंजा थर्ड स्टार्ट होता है, यहाँ पोइट कहता है कि वर्ड्स आर मफर्ड नाउ, अब शब्द वो ख़त्म हो गए हैं। द लाफिंग फेसेस ओनली ए ब्लर, अब मुझे वो जो जिन बच्चे मुझ पर हंसे थे उन बच्चों का जो चेहरा है वो मुझे ब्लर दिखाई, धुंधला दिखाई देता है। द ईयर्स हैव स्पेड अलोंग, इस बात को सालों हो चुके हैं। स्टॉपिंग ब्रीफली एट बिलवड हाल्ट एंड मूविंग सैडली ऑन, वो कहीं कहीं रुके हैं, साल कहीं रुके हैं और कहीं चल रहे हैं। माई माइंड हैज़ फाउंड एन अडल्ट पीस, अब उसे एक अडल्ट पीस मिल चुकी है। देखिए बड़ा आयरनिकल ये बात कहना है, नो नीड टू रिमेंबर, मुझे इस बात को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यानी कि वो बड़ी हेल्पलेस फील करती है कि उसे ये बात जो है अभी भी घटना उसे भी विजिबल है, उसे याद दिखाई देती है। ये मेमोरी अभी फेडेड नहीं हुई है, बल्कि ये मेमोरी उसके माइंड में एकदम क्लियर है। दैट पिकनिक डे व्हेन आई ले हिडन बाय ए हेज, मुझे आज भी वो पिकनिक का दिन याद है जब मैंने अपना चेहरा एक बाड़ में छुपाया था। वाचिंग द स्टील वाइट सन स्टैंडिंग लोनली इन स्काई, जहाँ मैंने आसमान में अकेले खड़े हुए स्टील की तरह सफ़ेद सूरज को देखा था। अपनी जो इनकी एक फेमस पोइम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उसमें उसने हर एक चीज़ को याद करने की कोशिश की है, उसने डिज़ायर की कि मुझे सब कुछ मेमोराइज हो जाए। इस पोइम में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। यही जो हेल्पलेसनेस है इसकी एक और पोइम है माई मदर एट 66, उसमें भी देखी जा सकती है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल, आपने अपना कीमती समय दिया।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।